असंभव, क्या पति को छोड़ने वाली सुप्रिया को मिला परिवार का साथ। सुप्रिया की शादी बुरी तरह असफल रही। पति बेहद नशेड़ी, उसे बहुत मारता पीटता था। माता पिता के घर के दरवाजे उसके लिए एक प्रकार से बंद थे, इसलिए पति से तंग आकर घर छोड़ अकेली रहने लगी। उसी के दफ्तर में काम करने वाले हेमंत से धीरे धीरे सुप्रिया की नजदीकियां बढ़ने लगी। शादीशुदा हेमंत की पत्नी अत्यंत शंकालु थी। उस पर पत्नी का आतंक छाया रहता था। हेमंत के सुप्रिया के घर आने जाने से मोहल्ले वाले सुप्रिया को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। उसको लगा वह कीचड़ से निकलकर दलदल में आ गई है। बहुत सोच समझकर हेमंत से सारे संबंध समाप्त कर वह दूसरे मोहल्ले में आ जाती है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए रोज सुबह सैर को जाती है। एक रोज उसका परिचय तने नाम के व्यक्ति से होता है। वह योग शिक्षक तथा 2 बच्चों का पिता था। दार्शनिक लहजे में बातें करता तने सुप्रिया को साफ दिल का इंसान लगता है। ये सुनकर सुप्रिया एकाएक गंभीर हो गई। आदमी हमेशा अपनी पत्नी को ही क्यों दोषी ठहराता है, जबकि दोष पतियों का भी कम नहीं होता। हर इंसान सिर्फ अपने ही तर्कों से सहमत हुआ करता है। मैडम, तने बोले तो वह मुस्कुरा दी। अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम सुप्रिया है। मैं इस कॉलोनी के फ्लैट नंबर 13 में रहती हूँ। लोगों के लिए फ्लैट का नंबर मनहूस था, इसलिए मुझे आसानी से मिल गया। फ्लैट लेते समय मुझे लगा कि आदमी को जिस जगह रहते हुए सबसे ज्यादा डर लगे, सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो, वहाँ जरूर रहना चाहिए। जिंदगी का असली थ्रिल, असली जोखिम शायद इसी में हो। इस पर तने ने हंसते हुए कहा, और आप उस फ्लैट में अकेली रहती हैं क्योंकि पति से आपने अलग रहने का फैसला कर लिया है। एक और विवाहित व्यक्ति के चक्कर में आपने अपने को उस मोहल्ले में खासा बदनाम कर लिया जिसमें आप पहले रहती थीं। अब आप उस सारे अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए इस नए मोहल्ले के नए फ्लैट नंबर 13 में आ गई हैं और यहाँ सुबह घूमकर ताज़ा हवा में अपने गम गलत करने का प्रयत्न कर रही हैं। आपको ये सब कुछ कैसे पता? चौंक गई सुप्रिया। चौंकिए मत, मेरी इस सारी जानकारी से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कभी किसी के जीवन की बातें इधर से उधर नहीं करता। आपसे यह बातें कह दी क्योंकि आपको ये बताना चाहता था कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। असल में हेमंत जी मेरी योग कक्षा के छात्र रहे हैं। एक बार उन्होंने अपने तनावों के बारे में सब बताया था। वे 2 नावों पर सवार थे, डूबना तो था ही। उन्हें पता है कि आप यहाँ फ्लैट नंबर 13 में रहती हैं, पर मैंने उनसे कह दिया है कि अपना भला चाहते हो तो आपका पीछा न करें। लेकिन आदमी बहुत स्वार्थी होता है सर, वो हर काम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। क्या आपके समझाने से उसकी समझ में आया होगा? मेरा फर्ज था उन्हें समझाना। समझ जाएंगे तो उनके हित में रहेगा, वरना अपने किए कर्मों का दंड वह जरूर भोगेंगे। आप सचमुच बहुत समझदार और भले व्यक्ति हैं। सुप्रिया ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए तनय की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। अब सुबह की सैर के समय तनय जी से हर रोज सुप्रिया की मुलाकात होने लगी। ढेरों बातें, हंसी ठहाके, खुश रहना, बातचीत करना। फिर उसने अनुभव किया कि जिस दिन वह नहीं जा पाती या तनय से मुलाकात नहीं हो पाती, उस दिन उसे लगता था जैसे जिंदगी में कुछ है जो छूट गया है। वो अपनी इस मानसिक स्थिति के बारे में बहुत सोचती थी, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। सुप्रिया को अपना जन्मदिन याद नहीं था, पर उस दिन उसे अचरज हुआ जब ताजे गुलाबों का एक गुलदस्ता लेकर तने उसके फ्लैट पर आकर जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए बोले, तुमने तो नहीं बुलाया, पर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आज के दिन आना ही चाहिए। धन्यवाद सर, खिसी गई सुप्रिया। दरअसल जिंदगी की उलझनों में मैं अपने जन्मदिन को ही याद नहीं रख पाई। आप गुलाबों के साथ आए तो याद आया कि आज के दिन मैं पैदा हुई थी। भीतर आइए ना सर, दरवाजे पर तो अजनबी खड़े रहते हैं। आप अब मेरे लिए अपरिचित और अजनबी नहीं हैं। अपना मार्क ट्वेन का वाक्य तुम भूल गई क्या? और ठहाका लगाकर हंसे तनय जी। फिर संभल कर बोले, मैं यहाँ बैठने नहीं, आपको आमंत्रित करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे घर चलें और मेरी पाक कला का जायजा व जायका लें। अपना फ्लैट बंद कर जब सुप्रिया तनय जी के साथ बाहर निकली तो शाम पूरी तरह घिर आई थी। सड़क पर बत्तियां जल गई थीं। रास्ते में तनय जी खामोशी को तोड़ते हुए बोले, जानती हो सुप्रिया,
प्रेम के अनेक रूप होते हैं। आदमी ऐसी हजार चीजें गिना सकता है जिनके बारे में वो कह सकता है कि यह प्यार नहीं है, पर प्यार किसे कहते हैं ऐसी वह एक भी बात नहीं गिना सकता। सुप्रिया ने एक बार भर नजर तनय जी की तरफ देखा और सोचने लगी, क्या हर आदमी औरत से सिर्फ एक ही मतलब साधने की फिराक में रहता है? संदेह के कैक्टस उसकी आंखों में शायद तनय ने साफ देख लिए थे, अतः गंभीर ही बने रहे। आप मेरे बारे में कतई गलत सोच रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लोगों के चेहरे के भाव पढ़ने में माहिर हूँ। असल में हर अकेला आदमी दूसरे लोगों में अपनी जगह तलाशता है, पर मैं इस तरह अपने अकेलेपन को भरने का प्रयत्न करता रहता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेम और मनुष्य के अनेक रूप होते हैं। माफ करें मुझे, सुप्रिया ने क्षमा मांगी। असल में दूध का जला व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार ठगी गई औरत दोबारा नहीं ठगी जाना चाहती। जानती हो सुप्रिया, प्रेम का एक और रूप है दूसरों के जीवन में अपने आप को खोजना, अपने महत्व को तलाशना। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो पाया हूँ या नहीं, पर मेरे लिए तुम एक महत्वपूर्ण महिला हो। इसलिए कि मुझे सुबह तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, बातें करने का मन होता है, क्योंकि तुम अच्छी तरह सोचती समझती हो। शायद इसलिए कि अपनी इस छोटी सी जिंदगी में तुमने बहुत कुछ सहा है। जिंदगी की तकलीफें इंसान को सबसे ज्यादा शिक्षित करती हैं और उसे सबसे ज्यादा सीख भी देती हैं। शायद इसीलिए तुम समझदार हो और समझदार से समझदार को बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है। क्या करते हैं हम ऐसी कोशिश? क्या बता सकते हैं आप? अपने सवाल का भी वो शायद उत्तर तलाशने लगी थी तने के तर्कों में, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़, अभाव, कमी और अनचाहा होता रहता है, जिसे वह दूसरों की सहायता से भरना चाहता है। पर आपको नहीं लगता कि ऐसी कोशिशें बेकार जाती हैं? सुप्रिया बोली, ये सब असंभव होता है। दूसरे उस अभाव को, उस कमी को, उस गड़बड़ी को कभी ठीक नहीं कर सकते, न भर सकते हैं। आगे कुछ न कह सकी वो, क्योंकि तने अपने फ्लैट का फाटक खोलकर उसे अंदर चलने का इशारा कर रहे थे। भीतर घर में दोनों बच्चों को खाने की मेज पर उनकी प्रतीक्षा करते पाया तो सुप्रिया को अच्छा लगा। बेटे रमेश ने कुर्सी से उठकर सुप्रिया का स्वागत किया और अपना नाम एवं कक्षा बताई, पर बेटी रूपाली खड़ी नहीं हुई। उसका चेहरा तना हुआ था और आंखों में संदेह व आक्रोश का मिला जुला भाव था। हेलो रूपाली, सुप्रिया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर उसने हाथ नहीं मिलाया। वह तनी बैठी रही। तने ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा, पर कहा कुछ नहीं। जिस हंसी खुशी के मूड में वे लोग यहाँ पहुँचे थे, वैसा खुशनुमा वातावरण वहाँ नहीं था। फिर भी औपचारिक बातों के बीच उन लोगों ने खाना खाया था, विस्तृत परिचय हुआ था। सुप्रिया ने भी अपने फ्लैट का नंबर आदि बता दिया था और यह भी कहा था, आप लोग जब चाहें शाम को आ सकते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, आप लोगों को अपने फ्लैट में पाकर प्रसन्न होंगी। रूपाली शायद कहना चाहती थी, क्यों होंगी आप प्रसन्न? क्या हम दूसरों के मनोरंजन के साधन हैं? उसने यह बात कही तो नहीं, पर उसके चेहरे के तनाव से सुप्रिया को यही लगा। दरवाजे की घंटी बजी तो सुप्रिया ने सोचा, शायद तनय जी होंगे। दरवाजा खोला तो अपने सामने रूपाली को खड़ा देखा। चेहरा उसी तरह तना हुआ, आंखों में वही नफरत के भाव। आप मेरे घर क्यों आई थी? मैं यह अच्छी तरह से जान गई हूँ, वो उसी तरह गुस्से में बोली। आप मुझसे सिर्फ यही कहने नहीं आई हैं? सुप्रिया संभल कर मुस्कुराई। पहले गुस्सा थूको और आराम से मेरे कमरे में बैठो, फिर पूछो कि क्यों आई थी मैं आपके घर। मुझे ऐसी हर औरत पर गुस्सा आता है जो मेरे पापा पर कब्जा करना चाहती है। एक आंटी जी पहले भी थी, मैंने उन्हें अपमानित और जलील कर भगा दिया। हालांकि पापा मेरे इस व्यवहार से मुझसे नाराज हुए थे, पर मुझे कतई अच्छा नहीं लगता कि कोई औरत मेरे पापा की जिंदगी में दखल दे। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी जिंदगी में दखल देने आ रही हूँ? रूपाली का हाथ पकड़कर सुप्रिया उसे भीतर ले गई, कुर्सी पर बैठाया, ठंडा पानी पीने को दिया, फिर पूछा, क्या लेना चाहोगी, ठंडा या गरम? कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे लड़ने आई हूँ, रूपाली सख्त स्वर में बोली। ठीक है, हम लोग लड़ भी लेंगे, पहले कुछ खा पी लें,
फिर लड़ाई अच्छी तरह लड़ी जा सकेगी, हंसती रही सुप्रिया। सुप्रिया किचन से वापस लौटी तो उसके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें कॉफी व अन्य चीजें। आपको कैसे पता कि मैं सिर्फ कॉफी पीना पसंद करती हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि एक लड़का है अरुण जो तुम्हारा दोस्त है और तुमसे मिलने तब आता है जब तुम्हारे पापा घर पर नहीं होते। भाई स्कूल गया हुआ होता है। तुम स्कूल गोल करके उस लड़के के साथ फ्लैट में अकेली होती हो। एकदम सन्नाटे में आ गई रूपाली और सकपका कर बोली, क्या पापा को भी पता है? अभी तक तो नहीं पता है, पर ऐसी बातें मोहल्ले में बहुत दिन तक लोगों की नजरों से छिपती नहीं है। आज नहीं तो कल लोग जान ही जाएंगे और घूम फिर कर यह बातें तुम्हारे पापा तक पहुंची जाएंगी। आपने तो पापा को कुछ नहीं बताया? उसने पूछा। और बताऊंगी भी नहीं, पर यह जरूर चाहूंगी कि स्कूल गोल कर किसी लड़के के साथ अपने खाली फ्लैट में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पढ़ाई बाधित होगी और ध्यान बटेगा। चुपचाप कॉफी पीती रही रूपाली, फिर बोली, असल में मैं नहीं चाहती कि कोई औरत मेरे पापा की जिंदगी में आए और मेरी माँ बन बैठे। खासकर आपकी उम्र की औरत, जिसकी उम्र मुझसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। आपको पता है पापा की उम्र क्या है? हाँ, शायद 50-52 के आसपास, सुप्रिया ने कहा। और मुझे ये भी पता है कि उनकी पत्नी यानी आप लोगों की माँ की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी। दुर्घटना के समय उनके साथ कौन था, शायद आपको ये भी पता है? रूपाली ने पूछा। हाँ, वो अपने प्रेमी के साथ थी और वो प्रेमी शायद उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए गाड़ी से उसे धक्का दिया था, पर धक्का देने में स्टीयरिंग गड़बड़ा गया और कार एक गहरे खड्ड में जा गिरी, जिससे दोनों की ही मृत्यु हो गई। आपको नहीं लगता कि हर औरत बेवफा होती है और हर आदमी विश्वसनीय? अगर हम यही सच मानकर जिंदगी जिए तो क्या तुम एक लड़के पर भरोसा करके उस एकांत फ्लैट में मिलती हो, ये ठीक करती हो? और क्या यही राय तुम अपने बारे में रखती हो कि तुम उसके साथ बेवफाई करोगी? वो भी तुम्हें आगे चलकर धोखा देगा। जिंदगी क्या अविश्वासों के सहारे चल सकती है? रूपाली चुप हो गई। रूपाली, उसे लगा कि वह सुप्रिया को जितना गलत समझ रही थी वो उतनी गलत नहीं थी। वो एक अदद काफी समझदार औरत लगी रूपाली को, अपनी माँ से एकदम भिन्न, सहज और सुहृदय। आज के बाद मैं अरुण से कभी अपने फ्लैट के एकांत में नहीं मिलूंगी, पर प्लीज पापा को मत बताना। तुम न भी कहती तो भी मैं खुद ही तुम्हें किसी दिन इसके लिए टोकती। तुम्हारे पापा से तब भी नहीं कहती। मर्द ऐसी बातों को दूसरे रूप में लेते हैं। सुप्रिया बोली, मैं तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, ये सब भली प्रकार समझती हूँ। अब आप मेरे घर कब आएंगी? रूपाली मुस्कुरा दी। अभी तो हमें लड़ना है एक दूसरे से, कहकर हंस दी सुप्रिया। क्या अपने घर बुलाकर लड़ना चाहती हो मुझसे? रूपाली उठते हुए बोली, आंटी आप घर आएं और पापा की जिंदगी का सूनापन अगर संभव हो सके तो दूर करें। हालांकि जो घाव पापा को मम्मी ने दिया है वह भर पाना असंभव है, पर मैं चाहती हूँ वह घाव भरे और पापा एक सुखी संतुष्ट जीवन जिएं। करेगी आप इसमें मदद? देर तक उत्तर नहीं दे सकी सुप्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।